हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, या अपना कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी बात रखते हैं, है ना। और ये सारी बातें हम उनसे करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, उनसे काम करवाना चाहते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं और जो हम पे भरोसा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कि हमारा काम कर दीजिए या फिर आपकी सहायता चाहिए करके। और दूसरा क्या होता है, अगर उन लोग रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं मान रहे हैं तो क्या करते हैं, हम उनके भी फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुमको भी ये क्या होगा, बेनिफिट होगा करके। सो फ्रेंड्स, इस तरह से किसी को अपनी बात मनवाना, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे कहा जाता है कन्विंस। कन्विंस करना। कन्विंस करना का हिंदी अर्थ होता है मनाना, सहमत करना, या कह सकते हैं प्रभावित करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी से पैसे उधार चाहिए तो आप किसी से यूं ही तो नहीं जाके बोलोगे। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि मेरे पहचान में ऐसा कौन है जो मुझ पे विश्वास करता है और मैं उस पे विश्वास करता हूँ कि वो मुझे दे दे उधार करके, है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस इंसान को मन ही मन ढूंढोगे कि ऐसा कौन सा है मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में या नेबरहुड में जो मुझे कुछ पैसे मदद के रूप में, सहायता के रूप में दे सकता है करके, है ना। फिर क्या करोगे आप, फिर उस इंसान से अपनी बात रखोगे, है ना, कि मुझे इस तरीके का हेल्प चाहिए। मान लीजिए कि आपको 2000 चाहिए, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे केवल 2000 चाहिए और मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा करके। तो मान लीजिए, है ना, कि वो देने को तैयार नहीं हो रहा है या कुछ इशू बता रहा है, अपना भी कुछ कंडीशन बता रहे हैं ना, कि मैं नहीं दे पाऊंगा या अभी मेरे पास नहीं है करके। तो आप क्या करोगे, उसे कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, है ना, मीन्स उसके ना को हाँ में बदलने के लिए आप क्या करोगे कि चलो तुम 2000 का, है ना, 2000 का क्या करना, 2500 रख लेना। मीन्स जो 500 है वो इंटरेस्ट के रख लेना करके आप उससे बोलोगे, है ना। अगर सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है तो क्या करेगा, विश्वास कर लेगा, है ना, ट्रस्ट कर लेगा, और वो आपको सहायता के रूप में वो पैसे उधार दे देगा, 2000 उधार दे देगा, है ना। तो इसे कहते हैं कन्विंस करना। फ्रेंड्स, आज हम वही सारे टेंस सीखने वाले हैं जिससे हम सामने वाले को अपनी बात मनाने के लिए, मानने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, प्लीज़ हेल्प मी। क्या हो जाएगा, प्लीज़ मीन्स होता है कृपया और हेल्प मीन्स होता है मदद करना, सहायता करना, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। कैसे बोलेंगे, कृपया मेरी मदद करें। आई नीड योर सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स होता है, अगर पर्टिकुलर मीनिंग देखें तो सहयोग करना, ठीक है, और हेल्प मीन्स होता है मदद करना, और नीड मीन्स होता है ज़रूरत। तो क्या हो जाएगा, आई नीड योर सपोर्ट। योर मीन्स होता है सामने वाले की बात हो रही ना, तुम्हारे, है ना। तो क्या हो जाएगा, मुझे आपका सहयोग चाहिए या फिर मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ कैन यू डू दिस फॉर मी। क्या हो जाएगा, कैन यू डू दिस मीन्स सामने वाले से आप क्या कर रहे हो, आस्क आउट कर रहे हो, पूछ रहे हो। कैन यू डू दिस फॉर मी। फॉर मी मीन्स होता है मेरे लिए, कैन यू मीन्स कर सकना, है ना, डू मीन्स होता है करना। तो क्या हो जाएगा, और दिस मीन्स यह, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम यह मेरे लिए कर सकते हो, क्या तुम यह मेरे लिए कर सकते हो। इट वॉन्ट टेक मच टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात नोट करेंगे, जो वॉन्ट लिखा है वो विल का है ना। विल का जो चेंज होके क्या हो गया है, वॉन्ट हो गया है, ठीक है। इट वॉन्ट टेक मच टाइम। मच मीन्स होता है बहुत ज़्यादा और टाइम मीन्स होता है समय। तो क्या हो जाएगा, टेक मीन्स होता है लेना, तो क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल। फ्रेंड्स, एक तो होता है थैंक यू। थैंक यू मीन्स होता है सामने वाले को आप धन्यवाद कर रहे हो, है ना,
अगर सामने वाला आपका कुछ काम कर दिया, कुछ हेल्प कर दिया, किसी तरह से सपोर्ट किया, तो हम उसे क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थैंकफुल। थैंकफुल मीन्स होता है आभारी होना, है ना। तो क्या हो जाएगा? विल बी है मीन्स होना, है ना। आई विल बी वेरी थैंकफुल मीन्स मैं बहुत आभारी रहूँगा। क्या हो जाएगा? मैं बहुत आभारी रहूँगा। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, है ना, या फिर ज़रूरी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वेरी मीन्स होता है बहुत, तो क्या हो जाएगा? बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ज़रूरी कह सकते हैं, या आवश्यक, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी मीन्स यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यू आर द ओनली वन आई ट्रस्ट। ओनली वन मीन्स होता है, अगर आप किसी को बोल रहे हो ओनली वन, या बोलते हैं ना वन एंड ओनली करके, तो वही है मीन्स केवल आप ही हैं जिस पर मैं विश्वास करता हूँ या कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास और भी हैं, फ्रेंड्स हैं, और भी हेल्प करने वाले हैं, लेकिन एक आप हैं जिस पर मैं क्या करता हूँ? ट्रस्ट करता हूँ, विश्वास करता हूँ या कर सकता हूँ, बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यू आर द ओनली वन आई ट्रस्ट मीन्स एक आप ही हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, ठीक है। विदाउट यू आई कांट। क्या हो जाएगा? विदाउट मीन्स होता है के बिना, ठीक है, लेकिन अगर लिखा है यहाँ पे विदाउट यू मीन्स तुम्हारे बिना। आई कांट डू इट। आई कांट है, कांट को आप पढ़ सकते हो, कैन नॉट भी पढ़ सकते हो, है ना। चूंकि यहाँ पे एन के बाद लगा है एपस्ट्रॉपी टी, है ना, तो क्या पढ़ोगे? उसको कांट पढ़ना है, ठीक है। आई कांट डू इट। विदाउट यू आई कांट डू इट मीन्स तुम्हारे बिना मैं इसे नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू कैन डू इट बेटर देन मी। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स यहाँ पे डिग्री का यूज़ हुआ है। एक तो होता है गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, बेटर मीन्स होता है अच्छे से भी और अच्छा, मीन्स बहुत अच्छा, और बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, है ना। बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। तो यहाँ पे क्या है? बेटर का यूज़ कब किया जाता है? जब दो लोगों में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? यू कैन डू इट बेटर देन मी मीन्स आप यह मुझसे बेहतर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? आप यह मुझसे बेहतर कर सकते हैं। इट विल हेल्प बोथ ऑफ अस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बोथ है ना, BOTH, बोथ, इसका मतलब होता है दो लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इट विल लगा हुआ है मीन्स क्या है? ये यहाँ पे फ्यूचर टेंस, है ना, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस का यूज़ हुआ है। इट विल हेल्प बोथ ऑफ अस मीन्स यह हम दोनों की मदद करेगा। क्या हो जाएगा? यह हम दोनों की मदद करेगा। आई बिलीव इन यू। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना या यकीन करना कह सकते हैं। इन यू मीन्स आप पर। तो क्या हो जाएगा? मैं आप पर विश्वास करता हूँ, है ना। यहाँ पे किसी प्रकार के क्या हुआ है? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, लाइक इज, एम आर, शैल, विल, वॉस, वेयर, यहाँ पे किसी तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्लीज़ ट्राई इट वंस। प्लीज़ ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, जो कि क्या है? वर्ब है ना। तो क्या हो जाएगा? इट वंस। वंस मीन्स होता है एक बार, है ना। तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ ट्राई इट वंस। कृपया एक बार इसे आजमा लें। आजमाना, अंदाजना, है ना। आई विल नॉट रिग्रेट इट। रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। और क्या है? आई विल बोल रहे हैं ना, आई विल नॉट रिग्रेट इट। तो क्या हो जाएगा? इसका पछतावा नहीं होगा मीन्स मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, पछतावा होना, है ना। लेकिन यहाँ पे नॉट है, और आई मीन्स खुद के बारे में, मैं अपने स्वयं खुद के बारे में बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। आई प्रॉमिस इट्स ईजी। प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना, ठीक है।
PRO क्या हो जाएगा, PROMISE, मिस। तो एक साथ आप ऐसे जोड़ के पढ़ सकते हो, क्या हो जाएगा, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस इट्स ईजी, ईजी मीन्स होता है आसान, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जैसे आप बोलते हैं ना कि प्रॉमिस करके मीन्स आप किसी को वचन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं वादा करता हूँ बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आई प्रॉमिस। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई प्रॉमिस इट्स ईजी मीन्स मैं वादा करता हूँ यह आसान है, या फिर ये आसान है। और ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। थिंक अबाउट इट वंस, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, वंस मीन्स एक बार, है ना। और थिंक मीन्स होता है सोचना, जो कि क्या है, वर्ब है ना। वर्ब इज एक्शन वर्ड। तो क्या हो जाएगा, थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक अबाउट इट वंस मीन्स कृपया एक बार इस पर सोचें। क्या हो जाएगा, कृपया एक बार इस पर सोचें या इसके बारे में सोचें। आई रियली नीड योर हेल्प, रियली मीन्स होता है वास्तव में, जैसे बोलते हैं ना, आई रियली नीड योर हेल्प या फिर आई रियली नीड यू करके, तो क्या हो जाएगा, वास्तव में, सच में, ठीक है। ये जैसे एक्चुअली बोलते हैं ना, मीन्स वास्तव में होता है, वैसे ही इसका मतलब होता है सच में, रियली करके, है ना। तो क्या हो जाएगा, मुझे सच में आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ एग्री विथ मी। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री मीन्स होता है सहमत होना, ठीक है। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो तो क्या हो जाएगा, सहमत होना, एग्री होना। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मैं सहमत हूँ के बजाय आई एग्री बोल सकते हो, या ओनली एग्री बोल सकते हो, ओके। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ एग्री विथ मी, है ना, मीन्स मेरे साथ, क्योंकि विथ मीन्स होता है साथ, है ना। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। तो क्या हो जाएगा, कृपया मुझसे सहमत हो जाइए, है ना, कृपया मुझसे सहमत हो जाइए। आई रियली नीड यू टुडे, टुडे मीन्स होता है आज, है ना, नॉट अ बिग डील, इसका तो सब जानते होंगे। आई रियली नीड यू टुडे, क्या हो जाएगा, मुझे आज सच में आपकी ज़रूरत है, मुझे सच में आज आपकी ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कठिन, है ना, और यहाँ पे जो है एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल। अगर आप से कोई कुछ पूछ रहा है और आप बोल रहे हो बिल्कुल नहीं, बोलते हैं ना बिल्कुल नहीं करके, उसका मतलब होता है नॉट एट ऑल। जैसे शॉर्ट में आपने मूवी वगैरह में बोलते सुना होगा, नॉट एट ऑल बोलते हैं, है ना। तो ये वही है, अगर सामने वाले को आप नेगेटिव आंसर दे रहे हो, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, नॉट एट ऑल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ या इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, तो क्या हो जाएगा, यह बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो क्या है, ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। यू आर द राइट पर्सन, राइट पर्सन मीन्स होता है सही व्यक्ति, राइट मीन्स होता है सही, और पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा, यू आर बोल रहा है मीन्स आप हो या तुम हो, तो क्या हो जाएगा, आप सही व्यक्ति हो या आप सही व्यक्ति हैं। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली, रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती करना या विनम्र निवेदन करना। तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट का हो गया विनम्र निवेदन, है ना, और काइंडली, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड होता है ना, तो और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो कौन सा टेंस हो जाता, पास्ट सिंपल। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यदि वो टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्टेड होता, तो क्या हो जाता, पास्ट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट विल मेक मी हैप्पी।
इट विल का यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल। इट विल मेक मी हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, है ना, तो मुझे इससे खुशी मिलेगी या फिर इससे मैं खुश हो जाऊंगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का है, ठीक है। ओनली यू कैन डू दिस, ओनली शब्द उस पर्सन के लिए या उस कंडीशन में किया जाता है जिससे आप मान लीजिए कि आप जिसके लिए बोल रहे हो उसको आप एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, है ना, कि ये कर ही देगा करके, उस इंसान के लिए आप कि वो एक आप ही इंसान हो फिर इस काम को और कोई कर ही नहीं सकता करके आप उसको क्या कर रहे हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, उसके लिए आप बोल सकते हैं ओनली यू कैन डू दिस, मीन्स केवल आप ही यह कर सकते हैं करके, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज यू विल गेट रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान, आदर, है ना, आदर सम्मान, किसी को क्या करना, आदर सम्मान देना, है ना। यू विल गेट रिस्पेक्ट, गेट मीन्स होता है पाना और विल का यूज हुआ है मीन्स कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल का, तो क्या हो जाएगा, आपको सम्मान मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, फ्रेंड्स यहाँ पे जो SITUATION है इसे क्या पढ़ोगे आप लोग, सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थिति या फिर कह सकते हैं स्थिति, है ना, दशा, तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना और प्लीज मीन्स कृपया और माई सिचुएशन है मीन्स मेरी स्थिति या परिस्थिति, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन मीन्स कृपया मेरी स्थिति समझिए या फिर मेरी दशा समझिए। अगर यहीं पे आप बोलते कृपया समझने की कोशिश कीजिए तो क्या हो जाता, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मीन्स कृपया समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वन इज इट विल टेक जस्ट अ मोमेंट, मोमेंट मीन्स होता है पल, है ना फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है, समय से जुड़ा हुआ है ना, टाइमिंग को डिनोट करता है ये जो वर्ड है मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, इट विल टेक जस्ट अ मोमेंट, जैसे बोलते हैं ना बस कुछ ही क्षणों की बात है, बस थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, उसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हो इट विल टेक जस्ट अ मोमेंट। प्लीज़ डोंट से नो, क्या हो जाएगा, डोंट मीन्स मना किया जा रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा जिस सेंटेंस में डू या डस का यूज़ हुआ है वो क्या है, डेफिनेटली वो है प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अगर डिड का यूज़ हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट का यूज़ हो जाएगा, ठीक है, पास्ट सिंपल का टेंस हो जाएगा। प्लीज़ डोंट से नो मीन्स कृपया मना मत कीजिए बोलते हैं ना, या फिर कृपया ना मत कहिए, तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा, ठीक है। और कौन से में हो जाएगा, ये डू नॉट का यूज़ हुआ है ना, तो नकारात्मक वाक्य है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मीन्स जैसा कि अभी पहले ही मैंने बताया, ट्राई टू अंडरस्टैंड में समझने की कोशिश कीजिए। थिंक ऑफ इट एज फेवर, क्या हो जाएगा, फेवर मीन्स होता है एक तरह का एहसान, बोलते हैं ना कैन यू डू मी अ फेवर या फिर डू मी अ फेवर ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, फेवर मीन्स होता है पक्ष या किसी तरह का एहसान चाहिए करके, है ना, क्या तुम मेरा फेवर कर सकते हो, फिर या फिर आई नीड योर फेवर ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, थिंक ऑफ इट एज अ फेवर, इसे एक एहसान समझिए, है ना, क्या हो जाएगा, इसे एक एहसान समझिए। आई विल हेल्प यू लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है LATER, है ना, लेटर मीन्स होता है बाद में, इसे भी लेटर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एक और वर्ड होता है लेटर जिसका हिंदी मीनिंग होता है पत्र, LETTER जिसका स्पेलिंग होता है, फ्रेंड्स बोलने में तो सेम है ना, क्या है, बोलने में मीन्स उच्चारण करने में जो शब्द सेम है ना, जैसे लेटर, लेटर एक लेटर मीन्स होता है बाद में, एक लेटर मीन्स होता है पत्र, LETTER पत्र, तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है, होमोनिम्स कहा जाता है, ठीक है, जो क्या हो, स्पेलिंग अलग हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण में सेम हो, उन्हें होमोनिम्स कहा जाता है।
तो क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू लेटर मीन्स बाद में। आई विल है, विल का यूज़ हुआ है ना, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हेल्प है मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ होता और क्या हो जाता, विल के साथ बी लगा होता, तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल मैं बाद में आपकी मदद करूँगा। नेक्स्ट वन इज प्लीज़ स्टैंड विथ मी। फ्रेंड्स, स्टैंड लेना एक वर्ड होता है, स्टैंड लेना, ठीक है, या कह सकते हैं टेक स्टैंड, है ना, जिसका मतलब होता है खुद के लिए खड़े होना, अपनी आवाज़ को दबने ना देना, है ना, अपनी बातों को रखना सीखना, अपने लिए लड़ना, अपनी हक की लड़ाई लड़ना सीखना, इसका मतलब होता है स्टैंड लेना। तो यहाँ पे जैसे है तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ स्टैंड विथ मी मीन्स कृपया मेरे साथ खड़े रहिए। क्या हो जाएगा, कृपया मेरे साथ खड़े रहिए मीन्स उसको क्या चाहिए, एक तरह से मोरल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई रिक्वेस्ट यू कम वंस। क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्ट यू वंस मोर। वंस मोर मीन्स एक बार फिर से, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ के लिए वंस मोर करके, उसका मतलब है एक बार फिर से करके आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपसे निवेदन है एक बार फिर से। ठीक है, यू विल फील प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व, गर्व महसूस करना, है ना, तो क्या हो जाएगा, यू विल फील मीन्स यहाँ पे क्या है, सीधा सा फील है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है और विल का यूज़ हुआ है जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इस किस में यूज़ होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। तुम्हें या तुम गर्व महसूस करोगे। प्लीज़ डोंट रिफ्यूज़। फ्रेंड्स, रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डोंट का यूज़ किया जा रहा है मीन्स कृपया मना मत कीजिए, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। यू आर माई ओनली होप। HOPE, होप मीन्स होता है आशा, उम्मीद, है ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर माई ओनली होप मीन्स इस तरीके से आप सामने वाले को बोल रहे हो कि एक आप ही हैं, केवल आप ही, जिससे मुझे क्या है उम्मीद है, ये काम केवल आप कर सकते हो करके सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, कन्वेंस कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आप मेरी एकमात्र उम्मीद हैं। दिस इज़ अ स्मॉल थिंग। क्या हो जाएगा, स्मॉल थिंग मीन्स होता है छोटी सी बात, जैसे बोलते हैं नॉट अ बिग डील मीन्स कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करके, तो उसी तरीके से दिस इज़ अ स्मॉल थिंग मीन्स यह एक छोटी सी बात है। अब क्या बोलोगे, यह एक छोटी सी बात है, ठीक है। प्लीज़ मेक इट पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स होता है संभव, और संभव का और अगर हम इस वर्ड को एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, संभव मीन्स होता है जो कार्य हो सके, है ना, जो कार्य हमसे हो सके, हमारे दायरे के अंदर हो, हमसे किया जा सके, है ना, और इसका अपोजिट होता है, वो भी आप याद रख लेंगे, है ना। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपके काम आएगा, पॉसिबल मीन्स होता है संभव और इसका उल्टा इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल, जैसे आपको पॉसिबल का स्पेलिंग याद है POSSIBLE, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, IM लगा देंगे। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव मीन्स जो कार्य हमारे दायरे के बाहर है, जिसे हम नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, असंभव, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लीज़ मेक इट पॉसिबल, कृपया इसे संभव बनाइए। मिस आप इनडायरेक्टली सामने वाले को ये बोल रहे हो कि आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो, आप कर लोगे करके, ठीक है। यू आर सो काइंड। काइंड मीन्स होता है दयालु, है ना, दया की भावना रखने वाला इंसान जो होता है वो होता है दयालु। तो क्या हो जाएगा, यू आर सो काइंड मीन्स आप बहुत दयालु हो। नेक्स्ट वन इज आई नो यू कैन डू इट मीन्स मुझे मालूम है या मुझे पता है। यू कैन डू इट मीन्स तुम कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, और चूँकि क्या है, वर्ब में
फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो नो है KNOW, जिसमें के साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा, नो मीन्स होता है जानना, है ना, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई नो यू कैन डू इट, मीन्स मैं जानता हूँ तुम इसे कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, क्या हो जाएगा, आप किसी को क्या कर रहे हो, आभार व्यक्त कर रहे हो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, क्या हो जाएगा, मेरा सहयोग करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, सपोर्टिंग या सपोर्ट मीन्स होता है सहयोग करना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।